चलिए आप लोग फिजिक्स में थोड़ा सा देख लीजिए। कब और थोड़ा सा नीचे चाहिए आप लोग को। चलिए हम भी छोटे हैं। आइए आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें स्याही डाल दीजिए, स्याही नहीं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो परीक्षा में कल जो सेटअप का परीक्षा आप लोग का और मैट्रिक एग्जाम जो होगा उसी से संबंधित कुछ हम आप लोग को प्रश्न बताते हैं। वीवीआई प्रश्न 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन कुछ फिजिक्स से बता दें। एक, प्रकाश के कितने नियम होते हैं। अब आप लोग तुरंत बताना शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रकाश के कितने नियम होते हैं, लेकिन ये हम लोग का गलती हो जाएगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, ये सबसे पहले हम लोग ध्यान रखते हैं। आता है हम लोग तुरंत बोलते हैं प्रकाश का नियम। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, ये प्रश्न हम लोग को बार बार आता रहा है। लिखिएगा प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश के भी कर सकते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। अब कौन कौन सा याद रखिए, एक और होता है दो। आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब तीनों एक ही समतल या तल में होते हैं। याद रखिएगा थोड़ा सा, प्रकाश के परिवर्तन का नियम। प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो गो नियम होते हैं, ठीक है ना। पहला नियम का होता है आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल या तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण I, परिवर्तन कोण R, वह एक दूसरे का होता है, बराबर होता है। इसका दूसरा नियम हम लोग क्या लिखेंगे, याद रखिएगा। आपतन कोण I, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखिए ना दूसरा, अब पूछिएगा कि सर किससे चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से सिर्फ इसमें बात करेंगे, परावर्तन, प्रकाश का सिर्फ परिवर्तन।
चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, ये हम लोग के परीक्षा कल आप लोग को परीक्षा में मिलेगा और ये आप लोग केयर भी कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कर लीजिए। उत्तल दर्पण ये क्या होता है, अवतल दर्पण, याद रखिएगा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। दर्पण ये तेजी का कमाल है। चलिए जल्दी से कीजिए, हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, सही है जी? कोई नहीं बोल रहा। इतना मार मारेंगे ना तुम लोग को कि समझ में आ जाएगा, ठीक है? बाहर चलिए ध्यान रखिए, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है। नोट कीजिए। दूसरा, दूसरा डालिए, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक, आभासी या प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हटा दीजिए, आभासी या काल्पनिक होता है या बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। यही तो है इसमें। करते गए आप लोग। हो गया, ऊपर वाले को हटाते हैं जब तक एगो लिख देते हैं। और कम से कम आप लोग 2-2, 3-3 को लिखिएगा, याद रखिएगा। कम से कम 2 गो से कम नहीं होना चाहिए, 2 गो से कम नहीं होना चाहिए। चलिए
लिखिएगा अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। अवतल दर्पण का वहाँ पे चल ही जाता है। दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कम होता है। और भी लिखते हैं इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी, हजामत, डॉक्टरी, सोलर आदि में किया जाता है। यह हम लोग का परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिए। ये भी लिख दीजिएगा अगर इसमें चाहे तो। ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। ये छोटा और बड़ा दोनों बनाता है। छोटा और बड़ा दोनों बनाता है। आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें बोला जाएगा आप लोग को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखे। उत्तर कर दीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर या प्रतिबिंब को आभासी और छोटा बनाने में किया जाता है।
अब समझ रहे हैं आप लोग क्या बताया गया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का क्या बताना है हम लोग को, एक एक उपयोग बताना था। हम लोग बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कर सकते हैं, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाना होता है तब भी हम लोग उसका प्रयोग क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें हो गया। तो दूसरा नंबर हम लोग को हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी और हजामत बनाने या डॉक्टरी के क्षेत्र में किया जाता है। जल्दी से कीजिए लोग। हो गया। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न हो सकता है गोलीय दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग समझिएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन सा, एक पहला हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है ना, दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण। फिर से समझ लीजिएगा क्या बताया गया है, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण उस गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल या एक उत्तल दर्पण, दूसरा का अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण, दूसरा का क्या होता है, अवतल दर्पण। याद रखिएगा, ये वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड में आने के चांसेस 2026 में आप लोग रखिए, जल्दी से नोट कीजिए उसको।
हो गया इसका। अब सुनिए ना, कभी इसी पर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बता देते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस किसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन प्रश्न आता है। अगर किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आता है। इसको मिटा रहे हैं, बता दे रहे हैं। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आप लोग को परीक्षा में आता है। ये एक प्रश्न याद रखिएगा, मैंने दिया था, ठीक है ना। होता है क्या निकलना था, गोलीय दर्पण की त्रिज्या कितना था, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना था, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस क्या होगा, यही ना था जी। फोकस क्या होगा, अजीब बात है, थोड़ा सा केयर कर लीजिए। फोकस क्या होगा, यही ना है। आप लोग हल कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को एक और भी याद कर लीजिएगा, सिद्ध करने के लिए आता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दोनों के लिए सिद्ध करने के लिए आता है। ये जरूर उत्तरीय प्रश्न में देता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या उत्तल या अवतल दर्पण, ये दोनों के लिए का बता देता है। अब आप ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए देता है F बराबर R/2, यह भी होता है R बराबर 2F, ये भी होता है। ये सिद्ध करने के लिए हम लोग को बार बार देता है, ठीक है ना। आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ का अगर मान के चलिए कि हम लोग का वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, तो अगर हम लोग इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं कि R बराबर कितना है 2F है, याद रखिएगा R बराबर कितना है 2F है, तो R का मान कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2F है, तो यह 10 गुना कितना हो जाएगा 20, इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर यह सेंटीमीटर में है तो 20 सेंटीमीटर में, अगर यह मीटर में तो मीटर में, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में, यानी हम लोग अपना उसका जो दूरी का इकाई है उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अब याद रखिएगा, चलिए आप लोग मुँह जबानी बोल सकते हैं। अगर वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो फोकस कितना हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा 2F, बी दूना कितना हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा 20, ए बराबर कितना हो जाएगा 20। ये चीज याद रखिएगा। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि अगर 60 हो जाए तो हम लोग क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 60 बराबर 2F कर दीजिए, 30 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 30। अगर आप लोग को फोकस दे दे, और त्रिज्या निकालने की बात करें तो कैसे निकालिएगा, चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे मिटा के नोट कर लीजिए पहले जल्दी से। इस OMR में कितना कितना है बाबू, सही है, कितना के को सही है, तो बोलिए लोग। उसमें पेज कितना है, पूरा 10 गो है, 1 2 3 काम का और आ जाएगा। तो 10 गो है तो 20 गो होगा ना पेज इसमें, फिर हम लोग को 4 गो का होगा घटेगा। चलिए ठीक है, इसी के कब
इसी का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ना ठीक है वही ठीक है। हो गया मिटा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग को उल्टा घूमने वाला है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे भाई? हल कर लीजिए। हम लोग अभी निकाले थे r बराबर कितना आता है 2f, ठीक है ना। दिया नहीं है, r है 2, f कितना दिया है, f कितना दिया है 30, तो हम लोग गुणा कर देंगे। r बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब समझिएगा, 1 मिनट यह खींचिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे त्रिज्या कहाँ, अगर हम लोग का फोकस देगा तो 2 से गुणा कर दीजिएगा। फोकस देगा तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, और त्रिज्या देगा तो 2 से भाग कर दीजिएगा। त्रिज्या रहेगा तो कितना से भाग 2 से भाग, और फोकस रहेगा तो 2 से क्या करना है गुणा। फोकस रहेगा तो 2 से गुणा, फोकस रहेगा तो 2 से, और त्रिज्या रहेगा तो 2 से। अब समझ में आ गया ना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 40 है, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। अब मान के चलिए किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 है, तो उसका फोकस कितना होगा इसका मतलब F बराबर R/2, F बराबर R/2। याद रखिएगा, ये भी होता है, यही सूत्र हुआ है, R बराबर 2F होता है। यही अगर हम लोग F कर देते हैं तो R बटा कितना होता है 2। फोकस जो होता है, लिख दे रहे हैं, फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है आधी होता है। फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या की क्या आता है आधी आता है। चलिए नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। अब एक और ही प्रश्न आते रहा है। आवर्धन होता है कि आवर्धन होता है? आवर्धन किससे कहते हैं? आवर्धन किससे कहते हैं? यही ना है, किससे कहते हैं वर्णन करें। याद रखिए, उत्तर डालिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसका प्रतिबिंब लिख लीजिएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा होता है वस्तु की ऊंचाई।
वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को किससे नोट करते हैं? एम से। आवर्धन को किससे नोट करते हैं हम लोग? एम से। आप प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग किससे नोट करते हैं? एच से। आप वस्तु की ऊंचाई को किससे नोट करते हैं? एच डैश से। यही ना होता है। अब सुनिएगा तो एम बराबर हो जाएगा एच डैश बट्टा का होता है एच बट्टा एच डैश, याद रखिएगा। गलती नहीं ना कर रहे हैं लोग, गलती कर रहे हैं लोग, गलती हो रहा, कहाँ गलती हो रहा है ध्यान रखिए। ये हम लोग का एच डैश प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग खाली एच मानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एच डैश, ठीक है ना। एम बराबर हो जाएगा एच डैश बट्टा का होता है एच। आगे चलते रहिए लोग, देखते रहिए जल्दी। आ गया? चलिए क्या है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस में क्या संबंध होता है? उत्तर कर लीजिएगा। पहले हम सूत्र बताए हैं, एफ बराबर आर बाई का होता है 2 होता है, फोकस बराबर या फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बट्टा का हो जाएगा 2। क्या है ना, सिर्फ लेके आई वाह, सिर्फ लेके आई ना गोली, एगो सिर्फ ले ली, जाए ले लेके आई, बोले सर बने ले ले पकड़े 2500 रुपया का सिर्फ फॉर्म मिली, लेके आई। और हम ममता बोल ली हम कर देते नहीं, चपरास ले को तो बोल दी जाए मिल जाए। केकरा लग से ले थोड़ी काली आई मुख दिया के लग से सीधा ले गल बने गो खोके गो सरकारी में। अच्छा वो कहाँ के खाते नहीं ना हो जाए 25 रुपया के ले लेवे ना। हां ना वो जो ये दवाई है तो बढ़िया देती है खोकिया कर के मिले चपरा ए 2-2.5 रुपया लागी नहीं। और भी है पैसे 2 मिनट बैठ आ गई। देखिए ये हम लोग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब देख लीजिएगा, कुछ हम बता दे रहे हैं। किरण पुंज क्या है? ठीक है ना, किरण पुंज क्या है? ये कितने प्रकार के होती है? तो हो जाएगा किरणों के समूह को
किरण पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा भाई? एक अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा का हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा का हो जाएगा समानांतर किरण पुंज। ये किरण पुंज किससे कहते हैं? किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ये कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक अपसारी किरण पुंज, 2 अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समानांतर किरण पुंज। ये हम लोग परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।